हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अरिथमेटिक के अंदर आने वाला एक चैप्टर जो कि है टाइम एंड वर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी, रेलवेज और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में टाइम एंड वर्क से 1 या 2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। मैं क्वेश्चंस के ज़रिए ही आपको कॉन्सेप्ट भी देता जाऊंगा इस पूरे टॉपिक का। तो ये इसमें क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो इस टाइप के आते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, बी इन 9 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो हमें काम दिया रहता है कि ए ने जैसे यहाँ पे 6 दिन में एक काम कर सकता है, बी 9 दिन में एक वही काम कर सकता है। तो दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। काम जो है यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली ए और बी दोनों की जो भी हमें वैल्यूज़ दी होंगी एक्चुअली उन्हें लिख लेंगे। जैसे ये 6 days में काम करता है और ये 9 days में। ओके, ए और बी का हमें इंडिविजुअल वर्क इतने दिन में करते हैं वो पता है। तो हम इनका एलसीएम लेंगे। 9 और 6 का एलसीएम हमारे पास 18 आ जाएगा, राइट। 18 एलसीएम आ गया। यहाँ पे 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी, जो कि ए की एफिशिएंसी रहेगी। ओके, ये एफिशिएंसी होगी ए की। वैसे ही 18 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2, ये एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, बी की। ओके, तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आती है, इस केस में जो 18 आई है, ये बेसिकली हमारा वर्क रहता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो है हमारा इस क्वेश्चन में 18 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि दोनों अगर इकट्ठे काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो टाइम निकालने का, कंप्लीशन किसी भी वर्क के होने का जो हमें टाइम निकालना होता है वो हम कैसे निकालते हैं, उसका बेसिकली फॉर्मूला रहता है टाइम टू कंप्लीट वर्क। कितना टाइम लगेगा, दैट इज टोटल वर्क जो रहेगा हमारा डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि टोटल वर्क जो है वो हमारा 18 है और एफिशिएंसी ए और बी की, क्योंकि हमें ए और बी का निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर, दोनों इकट्ठे कितना टाइम लेंगे, राइट। तो एफिशिएंसी जो होगी वो किसकी होगी, ए और बी की। एफिशिएंसी ए और बी की होगी। 18 डिवाइडेड बाय 3 + 2 विच इज़ 5। तो 18 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 3.6 days इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 3.6 days। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता जाएगा, इजी होता जाएगा। ये जो क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन ये देखा है, ये बिल्कुल बेस था। सिंगल इंडिविजुअल वैल्यूज़ दी थी हमें और उससे हमने टाइम निकाला कि कितना टाइम लगेगा एक वर्क को कंप्लीट होने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। अब 3 वैल्यूज़ हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने 2 देखी थी, इस बार 3 वैल्यूज़ है। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क। सेम क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास है सी की, राइट। तो हम शुरू करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ए, बी और सी की वैल्यूज लिख लेंगे 24, 6 एंड 12। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। इनका एलसीएम आएगा 24, 1, 24 डिवाइडेड बाई 24 1, 24 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 4 एंड दिस इज़ 2। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को एक्चुअली डिवाइड करना रहता है जो वर्क का। 24 डिवाइडेड बाई 24 तो 1, ये 4 और ये 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेट मी राइट दिस अगेन। तो बेसिकली 24, 6 और 12 का एलसीएम 24, 1, 4 एंड 2। ये जो है ये एफिशिएंसी है ए, बी और सी की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहले हम एफिशिएंसी लिख लेते हैं। एफिशिएंसी हमें तीनों की निकालनी है, वर्किंग टुगेदर बोला गया हमें क्वेश्चन में। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 1 + 4 + 2, 1 + 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू 7। ओके, और वर्क हमारा कितना था, वर्क हमारा था 24।
तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 7। अब अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो इसका 3/7 डेज इज अवर आंसर, जो कि है ऑप्शन 3। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। हमें ए, बी और सी की टाइम दिया था कि 24 डेज़ में, 6 डेज़ में और 12 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं। हमने इनका एलसीएम लेके ये टोटल वर्क निकाल दिया कि टोटल वर्क 24 है, और यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। ए की एफिशिएंसी 1, 24 डिवाइडेड बाय 24। एफिशिएंसी मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि ए की कैसे 24 डिवाइडेड बाय 24 1, बी की एफिशिएंसी 24 डिवाइडेड बाय 6 4, और सी की एफिशिएंसी 24 डिवाइडेड बाय 12 2। फिर इन एफिशिएंसीज को हमने ऐड किया। ठीक है, एक कॉमन एफिशिएंसी निकली ए प्लस बी प्लस सी की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट। अगर इंडिविजुअल लेवल पे होता तो इंडिविजुअल की एफिशिएंसी के साथ टोटल वर्क को डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ पे तीनों का पूछा है तो हमें तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, वो थी 7। ऑलराइट, और वर्क हमें टोटल वर्क जो था वो 24 हमें ऑलरेडी इनके एलसीएम से पता था। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हमारा लगेगा 24 जो कि टोटल वर्क, और एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की 7। इसे डिवाइड करके हम सॉल्व करेंगे तो 3/7 डेज, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है ए एंड बी का, अब हमें दिया, अब हमें कॉम्बिनेशन में दिया गया है। ए एंड बी का दिया है कि 10 दिन में करते हैं, बी और सी का 15 डेज़ में, और सी और ए का 20 डेज़ में। तो सी अलोन कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का हमें दिया है कि ये 10 डेज़ में काम करेगा, बी प्लस सी का हमें दिया है कि 15 डेज़ में काम करेगा, और सी प्लस ए का हमें बोला है कि ये 20 डेज़ में काम करेगा। राइट, ठीक है, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60, 6, 4 एंड 3। ये हमें पता है कि एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, 60 डिवाइडेड बाय इनकी वैल्यूज़ से। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया 6, 4, 3। इनकी जॉइंट एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी अब हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये एफिशिएंसी निकलेगी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की, क्योंकि ये दो टर्म्स है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ये एफिशिएंसी टोटल क्या है, 6, 4, 10, 3, 13। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है 2 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा तो 13/2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 13/2। ये वाला पॉइंट यहाँ तक समझ आ गया आपको। उसके बाद अब हमें पूछा गया है कि सी अलोन कितने दिन में काम करता है। तो अगर हमें एफिशिएंसी अलग से पता चल जाए, इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता चल जाए, तो हम इंडिविजुअल इसका टाइम का ड्यूरेशन निकाल सकते हैं कि कितने दिन में इन्होंने काम किया। हमें सी का निकालना है, तो हमें ए प्लस बी का पता है कि इसकी एफिशिएंसी 6 है। राइट, तो यहाँ से हम ए प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे 6, सी इक्वल टू 13/2, 6 उस साइड जाएगा -6, तो 13 माइनस 12/2 इक्वल टू 1/2। तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई, एफिशिएंसी ऑफ सी 1/2। तो टी सी को अब कितना टाइम लगेगा, सी अलोन कैन डू वर्क इन टोटल टाइम विच इज़ 60 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी 1/2। तो 60, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 60 इंटू 2 इक्वल टू 120 डेज इज अवर आंसर। ठीक है, समझ आ गया ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो हमें फिर से ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का काम दिया गया है कि कॉम्बिनेशन में 72, 120 और 90 डेज़ में काम करते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे हम। इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 360। ठीक है, ये 5, ये 3 और ये 4। ओके,
ये हमारे पास एफिशिएंसीज आ गई। A+B की एफिशिएंसी 5 है, B+C की एफिशिएंसी 3 है और C+A की एफिशिएंसी 4 है और टोटल वर्क जो है वो 360 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज ऑल द 3 टुगेदर कैन डू द वर्क। तीनों इकट्ठे कितने दिन में काम कर सकते हैं, यानी A+B+C कितने दिन में काम कर सकते हैं इकट्ठे। पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं टोटल, तो ट्वाइस A+B+C आएगा इस केस में भी, क्योंकि दो बार वैल्यूज़ है। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो 5 + 3 8 + 4 12। ओके, तो ये इससे कटा A+B+C की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 6। अब हमें निकालनी भी A+B+C की टर्म्स में है, क्योंकि 3 टुगेदर वर्क कर रहे हैं, तो इसका आंसर रहेगा टोटल वर्क जो कि हमारा 360 है डिवाइडेड बाय 6 = 60 डेज आंसर। तो A+B+C कैन डू वर्क इन 60 डेज। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें वही है कि आपको टोटल वर्क निकालना है, इसका एलसीएम लेके जो भी वैल्यूज़ हमें दी होंगी डिवाइडेड बाय हमें करना है एफिशिएंसी। अगर हमें अलोन एफिशिएंसी पूछी हो तो हम अलोन भी एफिशिएंसी निकाल के ये सॉल्व कर सकते हैं, या हमें किसी इनके कॉम्बिनेशन में पूछी हो, जैसे A+B की पूछी हो, A+C, A+B+C किसी की भी, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A and B together can do a piece of work in 10 days. A alone can do it in 30 days. The time in which B alone can do it is, अब हमारे पास फिर से ये डिफरेंट एक टाइप आई है। इसमें हमें A+B का उन्होंने दिया है कि A+B जो है वो 10 दिन में कर रहा है और जो A अकेला है वो 30 डेज़ में एक काम कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकाल के हमें टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम इनका 30 आ जाएगा। ये 3 एफिशिएंसी एंड A की 1 एफिशिएंसी। अब हमें किसकी निकालनी है, B की निकालनी है कि B अलोन कितने दिन में करता है। तो देखिए ध्यान से, A+B की हमारे पास एफिशिएंसी 3 है, A की वैल्यू हमें पता है 1, यहाँ से 1 A की, तो A की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास B की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। ये B की एफिशिएंसी है। B की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई, टोटल वर्क हमारे पास है 30। ठीक है, तो टाइम इन विच B अलोन कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क इज 30 अपॉन एफिशिएंसी 2 = 15 डेज आंसर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए तो आप बिना पेन पेपर के भी क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, B एंड C कैन डू इट इन 3 आवर्स। अब आवर्स की टर्म में हमें दिया है, और A+C कैन डू इट इन 2 आवर्स। पहले दिन में कर रहे थे, अभी घंटों में बोल दिया उन्होंने हमें कि 4 आवर, 3 आवर एंड 2 आवर में। तो हाउ लॉन्ग B अलोन कितनी देर में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, एलसीएम लेंगे। 12 टोटल वर्क, 3, 4, 6 एफिशिएंसी हमें 3, 4 और 6 मिल गई। किस किस की, A की एफिशिएंसी 3 है, A की एफिशिएंसी 3 है, B+C की एफिशिएंसी 4 है, A+C की एफिशिएंसी 6 है। राइट, अब हमें B की निकालनी है एफिशिएंसी। A की इंडिविजुअल वैल्यू हमें 3 पता है, A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3, तो हमारी निकलेगी C की वैल्यू। C की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 - 3 = 3। C की एफिशिएंसी हमारे पास 3 आ गई, उसे पुट करेंगे इसमें B+C में। B+C की एफिशिएंसी 4 है, C की हमें पता है एफिशिएंसी 3 है, तो B की एफिशिएंसी कितनी हुई, विच इम्प्लॉयज B = 4 - 3 = 1। तो B की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है 1। तो हमें B अलोन का निकालना है। टोटल वर्क हमें पता है 12, टोटल वर्क 12 और B की एफिशिएंसी 1, तो कितना टाइम लगेगा, 12 डेज इज अवर आंसर। 12 आवर्स, सॉरी आवर्स की टर्म में था, तो ये 12 आवर्स। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के। ये बेसिकली हम बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है टाइम एंड वर्क की वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि इस टाइप के क्वेश्चन ही जनरली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो JCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हमारी और भी वीडियो सीरीज़ चली आ रही हैं हमारे यूट्यूब पेज पे, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।